हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक का जो एग्जाम हुआ है, मैथ सब्जेक्ट के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव को, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सब सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करते हुए और अच्छी तरह से बताते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉट के बदले में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहाँ पे हो गया मेरा साइन से साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया कॉस थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम की बात करें तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है मेरा सेक थीटा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कॉट 12 डिग्री, ये रहा कॉट 12 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, ये दोनों मिलकर के एक हो जाएगा यहाँ पे। और ये कॉट 38 डिग्री और कॉट 52 डिग्री, ये दोनों मिलकर के एक हो जाएगा। बच गया आपके पास क्या चीज, कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री की बात करें तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है मेरा 1/√3, जो आपको ऑप्शन सी में यहाँ दे दिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है वो थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया मेरा सेक थीटा इंटू फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा। फिर अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई सेक आ जाएगा तो नीचे तो कॉस थीटा, साइन बाई कॉस हो गया मेरा टेन थीटा, जो आपको ऑप्शन बी में, यहाँ बी ऑप्शन में दे दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि रूट साइन थीटा इज इक्वल टू है, साइन थीटा इज इक्वल टू है √2 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा अगर इसको इधर ले आए तो बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया मेरा √2। हमको निकालना क्या है, सेक थीटा का मान। यहाँ पे साइन बाई कॉस ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरा √2। सेक थीटा का फॉर्मूला पीबीएच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा ना, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा का रूट लगा दे। यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या चीज, √1 + 10 का मान हो गया √2 का स्क्वायर, यानी 2 और 1 3 आ जाएगा, √3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इसका सही है, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। 5 में है मेरा कि 3tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3tan स्क्वायर 60 डिग्री की बात करें तो 3tan 60 का मान हो गया मेरा √3 का स्क्वायर, यानी हो गया ये हो गया 3 × 3, ये आपका आ गया 9। ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है वो थोड़ा सा देखिए पहले। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, फिर त्रिभुज में ठीक है कॉसेक, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कॉसेक a+b/2 के लिए हो जाएगा यहाँ पे सेक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये सेक c/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा आपका 1:k²। ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8, के त्रिज्या वाले क्या चीज अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है π+2, तो यहाँ पे ऑप्शन डी 8 का हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरा कि दो चक्रों में निकालना है। एक ये दिया हुआ है जिसका व्यास d दिया हुआ है आपको कितना 42 सेंटीमीटर। 2 चक्कर में तो क्या होगा 2πd, यानी मान निकाल दीजिए अब
2 पाई का मान हो गया 22/7, डी का मान हो गया मेरा 42, 7 से 7 छक 42, 6 दूना 12 हो गया, यानी 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 264, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि पर ABCD और 4 बिंदु ऐसे हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस तरह से एक वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, इस पर एक 4 पॉइंट है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ये जो इसका व्यास होगा, ये जो आपका दिया हुआ त्रिज्या 8 इधर भी और 8 इधर भी, तो ये टोटल हो गया 16, ये आपका हो गया वर्ग का विकर्ण, तो भुजा निकालना पड़ेगा हमको, तो वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण बराबर हो गया आपका वर्ग का विकर्ण, विकर्ण आपको दे दिया है कितना, यानी 8 8 16 हो गया, तो विकर्ण का फॉर्मूला √2 इंटू भुजा होता है इज इक्वल टू 16, तो भुजा कितना आ जाएगा मेरा, भुजा आ जाएगा मेरा 16/√2, तो क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 16/√2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 16 गुना 16/√2 और √2 हो गया, 16 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 128, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 128 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, प्रथम 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, यानी 5 10 है, 5 है, 10 है, 15 है, इसी तरह आपको बढ़ते चलना, और 7 गुणज है तो 35 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है माध्य क्या होगा, तो पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए, 5 + 35/2, ये हो गया आपका 40/2, यानी 20, जो आपको ऑप्शन बी में यहाँ दे दिया गया है, बी ऑप्शन 11 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 में देखिए, कह रहा है 12 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमको कि माध्यिका निकालिए। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा कौन है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हमको छोटा लग रहा है 6 के बाद इसमें 8 है, 9 है, फिर इसके बाद एक के बाद हमको 13 लग रहा है इसमें, फिर 15 भी है, फिर 16 भी है, 17 है, नहीं लग रहा है, 18 है, 18 है, फिर 19 नहीं है, ठीक है, 20 है, फिर 21 भी है, 22 भी है, और 25 भी है। अब माध्यिका के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें सबसे कितना टोटल कितना संख्या है, टोटल अगर हम इसमें संख्या देखें तो मेरे पास टोटल इसमें संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, मतलब 11 + 1/2 यानी 12/2, यानी 6। छठे नंबर पे कौन है, तो छठे नंबर पे हो गया मेरा, यहाँ पे कौन कौन है छठे नंबर पे, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे छठे नंबर पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये छठे नंबर पे यहाँ है 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक तो आसान लग रहा है हमको, इसमें शायद 25 ही सबसे ज्यादा बार है, 2 बार 3 बार, हाँ 25 सबसे ज्यादा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 नंबर पे देखा जाए, 14 नंबर कह रहा है कि एक बारंबारता की माध्यिका m बराबर हमको दे दिया इतना 40, और a बराबर दे दिया है 38.2, बहुलक चाहिए। MO का फॉर्मूला हो गया मेरा 3m - 2a, यानी 3 गुना m की जगह है 40 घटा 38.2, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, -2 गुना, और a का मान हो गया आपका 38.2, यानी 40 दिया 120.0, और इसको घटा देना है 0.4, 38 दूना 76 हो गया, यहाँ 0.6, ये हो गया आपका 9 में से 6 गया तो बचा 3,
ये हो गया आपको 11 में से 7 गया तो 4, 43.6। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है x+3 x+5 x+7 और x+10 का माध्य 9 दिया हुआ है। देखा जाए तो यहाँ पे x 1 2 3 4 और 5 ठो x है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x प्लस, यहाँ पे मेरा बचा 3 है, 5 है, 7 है और 10 है। जोड़े तो 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 ये हो गया 25। ठीक है, 10 7 17, 5 22, 3 25 बट्टा में टोटल संख्या कितना है मेरा 1 2 3 4 5 बट्टा 5 बराबर हो गया 9। इसके आगे अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, कॉमन भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 5x प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 हो गया। तो x इज इक्वल टू मेरा हो गया 45 घटा 25 बट्टा 5 यानी ये हो गया मेरा 20 बट्टा 5 पंचौका 20 यानी ऑप्शन ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सारे क्वेश्चन को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या है? प्रायिकता का न्यूनतम मान सर 0 होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यदि किसी घटना के एक घटने की प्रायिकता 0.35 है तो 1 में से आप इसको 0.35 को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 0.65 जो आपको ऑप्शन सी में यहाँ दे दिया गया है। 17 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तीन सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या 8 आती है सर। जैसे आप इस तरह से बनाइएगा, हेड 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 करके फिर टेल 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 करके इस तरह से 3 बार बनाते चलिएगा, आपको 8 पीस मिल जाएगा टोटल रिजल्ट। फिर कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता नहीं हो सकती है सर, ऑप्शन बी ये आंसर इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे की क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 की बात करें, कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 या 5 से कम चाहिए, क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, पासा फेंकने पर यही चीज आ सकती है। अब 5 या 5 से कम यहाँ से लेके यहाँ तक हमको चाहिए। टोटल कितना है 5 और टोटल रिजल्ट मेरा है 6। ये 5 बट्टा 6, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 20 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21 में आकर है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक यानी LB का मान हो गया, एक फलक LB होता है A, दूसरा फलक है BH ये है B, तीसरा फलक है HL इज इक्वल टू SC। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको मिलेगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल टू ABC यानी LBH का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिला हमको ABC। तो LBH इज इक्वल टू मिला रूट ABC, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। और LBH मेरा क्या होता है? आयतन ही तो होता है, यही तो मेरा भी हो गया आयतन। आयतन का मान आपका आ गया रूट ABC जो आपको ऑप्शन सी में यहाँ दिया गया है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है? 22 में कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6L स्क्वायर का मान दिया हुआ है 216। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 216 बट्टा 6 ये हो जाएगा आपका 36, 36 36। ठीक है, तो L बराबर हो गया आपका 6। फिर कह रहा है इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन के लिए फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? L क्यू बराबर 6 का क्यू, फिर वही आ गया 6 इंटू 6 यानी 216। ऑप्शन डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मेरा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 दो घनों के आयतनों का अनुपात यानी V1 बट्टा V2 ये दे दिया आपको 1 बट्टा 64। तो कह रहा है पहले तो इसका हम अगर निकाल लें तो V1 के लिए हो गया L1 बट्टा अगर L2 निकाले तो इधर मेरा तीसरा रूट क्या बन जाएगा? देखिएगा यहाँ तीसरा रूट 1 बट्टा 64 यानी ये हो गया आपका 1 बट्टा 4।
और यहाँ पे कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? एल स्क्वायर, L1 स्क्वायर बट्टा L2 स्क्वायर होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात भी कीजिए तो यहाँ पे 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 में ना कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/16 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कर है 24 में दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है और ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात के दो बेलन का आयतन समान है, यानी पाई r1 स्क्वायर h1 बट्टा पाई r2 स्क्वायर h2, ये दोनों समान है, मतलब बट्टा में 1 कर दीजिए। ठीक है, अब कर रहे हैं यहाँ पे पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मेरा बचा? r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर है इंटू h1 बट्टा h2 की जगह पे लिख दे 1/2 इज इक्वल टू 1। तो r1 बट्टा r2 का मान मेरा क्या आ गया? यहाँ पे 2/1, इस तरफ आ गया, यहाँ पे 2/1, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, √2:1, यानी ऑप्शन बी में आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRh हुआ, ये दिया हुआ है आपको 1760। आधार का व्यास दिया हुआ है 28। ठीक है, तो r का मान आ गया आपका इससे 14। तो ऊंचाई क्या होगा? 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान निकल ही चुका है आपका 14 गुना h पता नहीं है, 1760 हो गया। फिर यहाँ पे 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, यहाँ पे हो गया 2 दूना 4, यानी h इज इक्वल टू हमको यहाँ कर देते हैं 1760 बट्टा 2 गुना 22 गुना 2, 22 अट्ठे 176 होता है, 0 2 से 40, फिर 2 से इसको काटिएगा 20। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। और फिर हम आप लोगों से अगले को सभी क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको सभी क्वेश्चन का सटीक जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।